नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक पटेल आप अपने यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कोरोना, स्पेशली कोरोना के बारे में बात करने वाले हैं, जो पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से फैला हुआ है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो रेस्पिरेटरी बीमारी है, जो पर्सन को जिसके स्प्रेड होने का तरीका होता है माउथ टू माउथ या रेस्पिरेटरी, नोज़ के थ्रू, आँख के थ्रू, माउथ के थ्रू। यदि कोई भी ड्रॉपलेट उड़ के आता है तो इस तरीके से कोरोना फैलता है। कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना है क्या, कोरोना को कैसे प्रिवेंट करना है, ये सभी आप लोग इस 2 साल में, 1.5 साल में आप समझ ही गए होंगे कोरोना क्या है। हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। इस बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट ये और बचाव तो आप जानते ही हैं। हम इसके पार्ट, दूसरा जो पार्ट है मैनेजमेंट में हम जो एक एलोपैथी मैनेजमेंट होता है, एक होम्योपैथिक मैनेजमेंट होता है, तो एक आयुर्वेदिक मैनेजमेंट होता है, और भी पद्धतियाँ होती हैं, पर स्पेशली हम इस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कि एक एलोपैथी और एक होम्योपैथी का, एलोपैथी तो अपनी जगह है ही है, आप सभी लोग समझते हैं, पर होम्योपैथी का एक अपना खुद का स्कोप है, जो किसी बीमारी के नाम से नहीं, किसी बीमार के लक्षणों के आधार पर काम करती है और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे केसेस शेयर करने वाला हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि होम्योपैथी की एफिकेसी क्या है। और होम्योपैथी की बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ, मैक्सिमम सभी दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो। यदि आपने कोरोना में पहले एज ए प्रिवेंटिव डोज ले लिया है, जैसे आपने लास्ट ईयर सुना ही होगा कि एक होम्योपैथी दवाई का नाम बहुत प्रचलित हुआ था, आर्सेनिक एल्बम। ऑफकोर्स आर्सेनिक एल्बम ने काम किया है। अब बात आती है कि आर्सेनिक एल्बम को यदि आपको इस साल लेना है तो आपको आर्सेनिक एल्बम 30 नहीं 200 का डोज़ लेना है। 200 का 1 डोज़, 2 डोज़, 3 डोज़, ऐसे आपको डेली एक डोज़ 3 दिन तक लेना है। इसके बाद उसको स्टॉप कर देना है। अब हम बात करने वाले हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो मैं एक केस के ऊपर आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि यदि आपने होम्योपैथी, यदि आप 3 तरीके के केसेस होते हैं, केस पर डिपेंड करता है। जैसे ही केस आपका शुरू होता है, बीमारी आपको शुरू होती है, आपने पहले ही फर्स्ट में ही आपके लक्षण किसी होम्योपैथी डॉक्टर से आप मिलते हैं, और होम्योपैथी डॉक्टर ना आप लक्षण के आधार पर आपको दवाई देता है, तो आपकी दवाई, आपका डिजीज़ वहीं पे अरेस्ट हो जाएगा, वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा होता है मॉडरेट केसेस होते हैं। इस तरीके के केसेस सीधे हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। मॉडरेट केस भी घर पर मैनेज किए जा सकते हैं। यदि हॉस्पिटल में जो बेड की किल्लत है, आईसीयू में बेड की किल्लत है, इस किल्लत को लेके यदि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल तक, मॉडरेट टू सीवियर केसेस जो होते हैं हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे केसेस भी होम्योपैथी के थ्रू डील किए जा सकते हैं। बट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें फिजिकल सपोर्ट, जैसे आईसीयू में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इस तरीके की व्यवस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपको ऑक्सीजन उसका एलोपैथी में हॉस्पिटल का होना अनिवार्य लगता है साथ में। लेकिन आप होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं, जिससे आपको एलोपैथी में जितना टाइम आपको एलोपैथी में लगने वाला है, उससे भी कम समय में आप होम्योपैथी से आप अपना इलाज कर सकते हैं। मैं एक केस डिस्कस करने वाला हूँ। एक 30 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट एडमिट इन द आईसीयू में एडमिट था। वो कोरोना से सफरिंग कर रहा था। उसके लंग्स में जो इन्वॉल्वमेंट था, सीटी स्कोर 15 से ऊपर था। इसका मतलब 70% लंग्स में इन्वॉल्वमेंट था। उसको सीवियर निमोनिया था, सीवियर ब्रीथलेसनेस था, और आईसीयू में एडमिट था। कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। सीवियर कफिंग था, उसको बहुत सारा ड्राई कफ था, लेकिन अंदर चेस्ट में बहुत सारा म्यूकस भरा हुआ था। कुछ इनिशियली उसको एलोपैथी में जो चल रहा था, पर दूसरे दिन मेरे एक पेशेंट का फ़ोन आता है कि उसको ऐसी तकलीफ़ है, उसके ब्रदर को ऐसी तकलीफ़ है, जो एडमिट है आईसीयू में। उसको मैंने एंटेमटार्ट रेंडमली स्टार्ट किया, क्योंकि एंटेमटार्ट एक ऐसा होम्योपैथी का दवाई है जो आपके चेस्ट में जितना भी कंजेशन की वजह से क्रिपिटेशन का काइंड ऑफ साउंड प्रेजेंट करता है चेस्ट, इस तरीके की प्रॉब्लम में एंटेमटार्ट बहुत अच्छा दवाई है। एंटेमटार्ट मैंने 30 का हर 3 घंटे में डोज स्टार्ट किया। नेक्स्ट डे उसका कफ लूज़ हो गया। जैसे ही लूज़ होता है, उसका खांसी में उसका लूज़ बलगम, जो रोपी और स्ट्रिंजी काइंड ऑफ डिस्चार्ज होता है, जैसे धागे की तरह तनने वाला, चिपकने वाला डिस्चार्ज उसको होने लगता है। जैसे इस तरीके के डिस्चार्ज में हम
अब हमारी होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। कोकस कैक्टाई कालीबाई क्रोम एक ऐसी दवाई है जैसे मैंने कि कालीबाई क्रोम उसको दवाई मैंने स्टार्ट किया 30 इस सिम्टम के ऊपर कि सीवियर कफ, ब्रीथलेसनेस, रोपी स्ट्रिंजी, स्टिकी डिस्चार्ज, इस सिम्टम के ऊपर मैंने उसको दवाई दिया। दूसरे दिन उसका पेशेंट का फ़ोन नहीं आता। तीसरे दिन मैंने उसको खुद कॉल किया कि क्या स्थिति है। उसने बोला पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। मैंने कहा क्यों? बोला सब कुछ उसका ठीक ठाक हो गया। मैंने कहा दिस इज़ वंडर ऑफ होम्योपैथी। तो आप समझ सकते हो कि होम्योपैथी इतनी फास्ट काम करती है। अब अभी तक उसको 1 हफ्ते और लग जाते होम्योपैथी में, हो सकता है वो ठीक भी नहीं होता। इसी तरह मेरे घर के खुद के केसेस हैं जो होम्योपैथी से मैंने डील किए हैं। जैसे कि मैंने अप्लाई किया था जैल्सीमियम एक बहुत अच्छा दवाई है, बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। लेकिन उसका सिम्टम होता है जब पेशेंट में ड्राउजीनेस, सुस्तीपन लगता है, सुस्त लगता है, लेग पेन होता है, बैक पेन होता है और एकदम सुस्त हो जाता है पेशेंट और थर्स्ट नहीं होती। ऐसे सिम्टम है। अब पेशेंट को इसके साथ में कोरोना का कोई भी लक्षण हो चलेगा। यदि ये सिम्टम पेशेंट को मिलता है, जैसे मेरे नेफ्यू को ये सारे सिम्टम थे, कोरोना पॉजिटिव था, मैंने जैल्सीमियम का 200 का डोज स्टार्ट किया। 2 दिन में उसका फीवर सबसाइड हो गया। क्वारंटाइन रहा 14 दिन तक, लेकिन उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद वो एकदम ठीक ठाक हो गया तीसरे चौथे दिन ही। बस सिर्फ टाइम काट रहा था 14 दिन का क्वारंटाइन का। ऐसे ही मेरी भाभी को भी प्रॉब्लम हुआ, उनको भी साथ में कोरोना पॉजिटिव हुई वो, और उनको भी मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया। एलोपैथी का कोई भी डोजेज नहीं दिया, होम्योपैथी मेडिसिन होम क्वारंटाइन करके होम्योपैथी का मेडिसिन स्टार्ट करता हूँ मैं। लेकिन उनके सिम्टम डिपेंड करते थे कि क्या मेडिसिन देना है। जैसे कि उनके सिम्टम थे ब्रीथलेसनेस तो नहीं था, फीवर था, फीवर हाई ग्रेड था, फीवर स्टार्टेड विद चिल, ठंड के साथ फीवर हुआ था, खांसी आ रही थी, माइल्ड सोर थ्रोट था, नोज़ ब्लॉक था, ठंड के साथ फीवर, बैक पेन, लेग पेन, ये सारे सिम्टम कवर करते हैं नक्स वोमिका को। नक्स वोमिका 30 का TDS का डोज स्टार्ट करने के बाद 2 दिन में फीवर ख़त्म हो जाता है। 4th डे उनको दूसरे कुछ सिम्टम आते हैं, सोर थ्रोट होना, खांसी बढ़ जाना, थ्रोट में पेन होना। इस सिम्टम के ऊपर मैं मर्कसॉल स्टार्ट कर देता हूँ। मर्कसॉल के 30 का TDS के डोजेज़ में 2 दिन में उनका फीवर, उनके जो मैक्सिमम सिम्टम है वो कवर हो जाते हैं। एब्डोमेन ब्लोटिंग भी था, बार फ्रिक्वेंट अर्जिंग फॉर स्टूल था, वो भी 5वें-6वें दिन तक ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से उनके 1 हफ्ते में उनके सारे सिम्टम ख़त्म हो जाते हैं। फाइनली उनको भी 7 दिन का क्वारंटाइन पास करना था, उनने भी करके अपना टाइम ख़त्म करके तीनों को हेल्दी कर दिया मैंने। इसी तरीके से मेरे फादर को भी तकलीफ़ थी, उनको भी कोरोना पॉजिटिव था, उनको भी फीवर आया। फीवर में जैल्सीमियम के सिम्टम थे। जैल्सीमियम देने के बाद 2 दिन में ही उनका फीवर ख़त्म हो गया। लेकिन जैल्सीमियम देने के बाद उनको वीकनेस, प्रोफ्यूज वीकनेस, इवन वो ही इज़ नॉट एबल टू टॉक इवन। तो इस सिम्टम के ऊपर और अलॉन्ग विद मॉडरेट थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, बार बार उनको पानी पीने की इच्छा हो रही थी, बहुत सारा पानी पी रहे थे, साथ में माउथ ड्राई हो रहा था बार बार, और बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। इस सिम्टम के ऊपर मुझे आर्सेनिक याद आया, और आर्सेनिक का 30 का 1 डोज, 2 डोज, 3 डोज देने के बाद नेक्स्ट डे उनका पूरा वीकनेस ख़त्म हो गया है। सो दिस इज़ द वंडर ऑफ होम्योपैथी, है ना। होम्योपैथी इस तरीके से फास्ट काम करती है, आपको ज़रूरत नहीं इधर उधर भागने का। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो ICU से लेके आपके जनरल घर से लेके आपके ICU तक बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो काम आने वाली हैं। सो आप, मेरा होप है कि आप प्रीफर करेंगे होम्योपैथी अलॉन्ग विथ एलोपैथी। ऑफ कोर्स एलोपैथी की ज़रूरत है जब आपको हॉस्पिटल में कुछ फ्लूइड मैनेजमेंट होता है अलॉन्ग विथ, लेकिन आपको होम्योपैथी यदि मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, आप रिकवर कर जाएँ किसी भी तरीके की कोरोना क्यों ना हो। सो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप जैसे ही आपको कुछ तकलीफ़ महसूस होती है, फर्स्ट में आप चाहें तो फर्स्ट प्रेफरेंस दें होम्योपैथी को, क्योंकि होम्योपैथी आपको फर्स्ट में ही आपको मैक्सिमम सिम्टम कवर करके आपकी बीमारी को ख़त्म कर देगा। कुछ लोग जिनको अवेयर नहीं होम्योपैथी का और उनको बाद में पता चलता है, जो लोग एडमिट हो जाते हैं तो भी वो एलोपैथी का उपयोग करते, साथ में होम्योपैथी का उपयोग करेंगे तो उनको ज़रूर होम्योपैथी से फ़ायदा मिलने वाला है, 100% श्योर। जिनकी डेथ होने वाली है उनका डेथ भी प्रिवेंट कर सकती है होम्योपैथी, इतना पावर है होम्योपैथी में। अनदर केस, एक और केस है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ।
एक पेशेंट जो 55 ईयर ओल्ड मेल, उनका सब कुछ ठीक था, CT स्कोर 10 था। सब कुछ ठीक होने के बाद, एलोपैथी में सब कुछ ठीक होने के बाद उसके पेशेंट ने मुझे तब कंसल्ट किया जब उसका ऑक्सीजन लेवल 75 से ऊपर नहीं जा रहा था। तो सब कुछ ठीक होने के बाद उसका ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन बस कम होने की टाइम पर मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दवाई देनी है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं थे। तो भी पेशेंट से मैंने बात करने के बाद मुझे पता चला कि इसका जो ऑक्सीजन जो ब्रीथलेसनेस हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि उसके वॉकिंग पर, जब भी जैसे ही चलता है तो ऑक्सीजन उसके डिस्निया बढ़ जाता है, जैसे ही लेटता है तो आराम हो जाता है, जैसे ही बैठता है तो उसकी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है। इन सब सिम्टम को देखते हुए मैंने लॉरासियस करके एक मेडिसिन होम्योपैथी का वो स्टार्ट किया मैंने। 3rd डे ही उसका ऑक्सीजन लेवल 80 पर आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि होम्योपैथी कैसे काम करती है। होम्योपैथी वेरी फास्ट एक्टिव मेडिसिन है। लोगों को अवधारणा है कि होम्योपैथी बहुत लेट काम करती है, होम्योपैथी को फर्स्ट में प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ इन केसेस के थ्रू कि ऐसा नहीं है। होम्योपैथी बहुत फास्ट काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है, एलोपैथी से भी ज़्यादा, लेकिन दवाई सही होना चाहिए। और 80 हो गया उसका, उस केस के बारे में जो बता रहा था मैं कि 80 हो गया। उसके बाद मैंने उसको अभी जो एक दवाई प्रचलित थी एस्पिडोस्पर्मा, तो इसके लिए कि बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकती हैं। एस्पिडोस्पर्मा एक रैंडम मेडिसिन जो आपको अभी यूट्यूब, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में बहुत प्रचलित हुई कि ये बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, ये सीधे डायरेक्ट ऐसे काम नहीं करती। यदि उसका सिम्टम है तो वो ज़रूर काम करेगी। उसके सिम्टम भी लॉरासियस की तरह ही थे, तो मैंने साथ में एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर भी साथ में उसको प्रिस्क्राइब किया। अब उसके बाद उसका 1 हफ्ते बाद ही उसका 85 से 90 उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन हो गया। तो दोस्तों, होम्योपैथी यूज़ करिए। इतना कहने के बाद मैं अपना ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। होप है कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों, होम्योपैथी के लिए आप इसको ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल आगे की वीडियो के लिए, और लाइक करिए मेरी वीडियो को। थैंक यू।